Now let us learn about the basic formulas and properties जिसको यूज करके हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अभी आपको यहाँ पर बताई है, व्हाट इज दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी आप इंटीग्रल में अंदर जाते हैं, तो जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल में जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब भी आप इसको एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के अंदर इंटीग्रल लेके जाते हैं ना, तो इंटीग्रल इंडिविजुअली अप्लाई होता है। पहली प्रॉपर्टी, जैसे कि सपोज एग्जांपल में मैंने आपके पास क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी डी एक्स ये दिया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा ना, दिस विल बिकम इक्वल टू इंटीग्रल ए एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल बी डी एक्स, ये बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है, भले ही बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस होगा तो प्लस रहेगा, माइनस हो जाए तो माइनस हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है। फॉर एनी रियल नंबर के, जो कि रियल नंबर के कोई कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है, जो कि ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। मतलब जैसे कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पर था ये ए एक्स है, तो सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ए क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन सा कांस्टेंट है, dx। अगर d के अंदर जो चीज x होती है वो वेरिएबल होती है, तो उसके उस x से रिलेटेड जो भी चीज होती है वो चीज वेरिएबल होती है, x को एसोसिएट करती हुई, और जो बाकी चीजें सब कांस्टेंट होती हैं। ऐसे ही दूसरे वाले में भी b कांस्टेंट है तो ये b इंटीग्रल dx हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी भी हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगर इन जनरल इफ f1 f2 f3 आर फंक्शंस एंड k1 and k2 आर रियल नंबर्स, देन ये क्योंकि अंदर घुस जाएगा इंटीग्रल पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद जो कांस्टेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे, वो थर्ड प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। तो होप आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन पर। ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, जो कि आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर आपने इनको याद नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूलाज आपको हर हाल में याद रखने ही पड़ेंगे। तो क्योंकि देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन dx इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। अब ये इसको याद रखने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आपको याद हो, तो अगर आप तो ये याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर आपको किसी का भी इंटीग्रल निकालना है कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो ये देखो कि जैसे सपोज इंटीग्रल एक्स पावर एन dx है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आप क्या करो, इस पर फोकस करो। किस चीज को डिफरेंशिएट करोगे कि आपके पास एक्स पावर एन आ जाए, ये। तो आप डी बाई डी एक्स में यहाँ पर क्या रखोगे कि आपके पास ये एक्स पावर एन आ जाए। जैसे कि क्या रखोगे आप, मैं तो रखता है एक्स पावर एन प्लस वन, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एन प्लस वन इंटू एक्स पावर एन प्लस वन माइनस वन, ये चीज। पर मुझे एक्स पावर एन प्लस वन नहीं चाहिए, तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, वन बाई एन प्लस वन और कर दूंगा, ठीक है ना। तो किस चीज, तो मैं बेसिकली किस चीज को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन को, तभी मेरे पास यहाँ पर एक्स पावर एन आ रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, वन बाई एन प्लस वन बाहर आ जाएगा, और ये क्या आएगा, एन प्लस वन इंटू एक्स पावर एन प्लस वन माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, एक्स पावर एन। तो क्योंकि, तो आपको बस ये देखना है कि इस इंटीग्रल एक्स पावर एन डीएक्स का आंसर क्या होगा। आंसर वो होगा जिसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स पावर एन आता है। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स पावर एन आएगा, इसको इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स पावर एन आ रहा है, इसीलिए जो आपका जो आंसर है इंटीग्रेशन का वो होगा एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। एक कांस्टेंट और ऐड कर देना है, बस ये आपको ट्रिक यूज करनी है हमेशा, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखने के लिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हैं तो, अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो वेल एंड गुड,
तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको इस तरीके से आप डिराइव कर लेंगे सारे के सारे, तो आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं है, तो वो भी याद नहीं है, तो इसके केस में आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और इंटीग्रेशन को अगर आपको फिर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको डिफरेंशिएशन, जैसे आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन करना है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको क्योंकि पता है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज को, तो आपके पास ये आएगा, एक्स पावर एन आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से फॉर्मूला, एक किसी का फॉर्मूला याद है तो आप दूसरा निकाल लोगे। होप, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि आपने 11th में पढ़े हैं। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को यूज करके आप इस तरीके से, ट्रिक से आप इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो आपको ये सारे फॉर्मूले एक बार याद रखने पड़ेंगे, है ना। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपके जो ये वाले फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले जो कि यहाँ से लेके 6 तक, ये 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 ठीक, ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैं आपका काम इजी कर रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद 7th वाला फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x dx। ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये आप इसको याद रख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है ये। और इसको अगर आपको याद है आपको ये, तो आप बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको कैसे कैसे आपने इस चीज को अप्लाई किया है। ये यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक है, ये भी एक ट्रिक है। तो क्या किया मैंने, अब इसमें देखना क्या हुआ। मुझे पता है कि ये cos x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो मैं ऊपर माइनस साइन मल्टीप्लाई करूंगा, बाहर भी लेके आऊंगा, -1 इंटीग्रल माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो अब ये इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जब मैं cos x को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो माइनस साइन एक्स आ रहा है। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस, इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, माइनस जो बाहर है log cos x प्लस सी। अब देख लो आप आंसर, माइनस log cos x प्लस सी आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस को बाहर अंदर लेके जाऊंगा तो 1 बाई cos x हो जाएगा ये, तो प्लस सी, तो ये हो जाएगा log sec x। ठीक है, तो ये 7th वाला फॉर्मूला हो गया अपने आप, है ना। ऐसे ही cot x कर सकते हो आप। cot x को करके देखोगे तो cot x होता है cos x बाई sin x dx इंटीग्रल का। तो यहाँ पर ये क्या है, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आता है, तो ये क्या हो गया, log sin x। ठीक है, log sin x प्लस सी आ गया आंसर। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आपको ऑलरेडी आप निकाल लोगे। अब देखो secant x प्लस tan x, secant x dx कैसे निकालोगे आप, ये 9th वाला फॉर्मूला जो हम निकाल रहे हैं, ये वाला 9th वाला फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, इंटीग्रल secant x dx। अब देखो यहाँ पर आप क्या करो, ऊपर नीचे इंटीग्रेशन secant x प्लस tan x मल्टीप्लाई करो, देखना क्या होगा, secant x इंटू secant x प्लस tan x बाई secant x प्लस tan x dx। ये किया मैंने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इस ऊपर क्या बना, ये बना मेरा secant स्क्वायर x प्लस secant x इंटू tan x बाई secant x प्लस tan x। अब देखो ये ध्यान से देखना, ये नीचे वाला अगर मैं f of x लेता हूँ secant x प्लस tan x, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ secant x प्लस tan x, तो देखना क्या आएगा मेरे पास,
डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज व्हाट, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ऊपर वाली चीज आ गई। तो बेसिकली हुआ क्या, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए हमारा log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। समझ गए, आंसर है log सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये भी फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो, पर तरीका पता होना चाहिए मैंने ऊपर नीचे क्या किया है, ठीक है ना। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डिराइव कर सकते हो। सिमिलरली कोसिकेंट एक्स कर सकते हो। कोसिकेंट एक्स में आप ऊपर नीचे कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाई वो करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, सेम चीज आएगी। ये 11th वाला फॉर्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रख लेना, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा, और ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ये ये वाले, ठीक है ना, नीचे वाले फॉर्मूले। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद मेमोराइज करने पड़ेंगे। अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, और मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि ये फॉर्मूले एज इट इज मत रिकमेंड ये मेमोराइज करो। आप मेमोराइज एज इट इज मत करो। आप क्या करो ना, इस फॉर्मूलों की लिस्ट को अपने सामने रखो। जो ग्रीन ग्रीन में लिखा है ना, ये सामने सारे फॉर्मूले अपने सामने रखो, लिख लो कॉपी पे, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर दो। प्रॉब्लम सॉल्व करना जब चालू करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ जो जो फॉर्मूले आप यूज करते जा रहे हैं रिपीटेडली, वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो सारे फॉर्मूले, तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले रिपीटेडली यूज होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले मुझे नहीं जरूरत पड़ती, बहुत मिनिमम जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें से सारे फॉर्मूले कभी भी यूज नहीं होंगे, मिनिमम यूज होते हैं। तो वही वही फॉर्मूले यूज कर याद रखो, जो जो फॉर्मूले यूज होने वो कैसे करोगे आप, लिस्ट सामने रखो फॉर्मूलों की और प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। और प्रॉब्लम्स में जो जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनको आप स्टार मार्क मार लगा दो, और उन्हीं को फॉर्मूलों को रिवाइज करके याद रख के जाओ एग्जाम में। वैसे होगा कि आप जब प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करोगे ना, तो आपको अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इंटीग्रेशन में ये चीज करनी पड़ती है। मैं आपको यहाँ पर एक और फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद बता देता हूँ। जैसे ये होता है, मैंने ये आपको लेफ्ट में ये बता दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। सपोज आपके पास एक और चीज है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस, सपोज आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रल कर, आपको दिया हुआ है, देन इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज व्हाट। तो ए एक्स प्लस बी जो होता है वो होता है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। ये चीज होती है, मतलब कि एक्स की जगह पर जब आपने ए एक्स प्लस बी सब्सटीट्यूट किया, तो उसमें जो सम है ना ए एक्स प्लस बी, ए एक्स एक्स से जो ऐड हो रहा है बी में, बी जो ऐड हो रहा है उसको, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। मतलब आप उसमें बस जो एक्स ए एक्स प्लस बी आया है, उसमें जो आंसर आया है नॉर्मल इंटीग्रल का जो आंसर आया था उसमें आप ए एक्स प्लस बी एज इट इज सब्सटीट्यूट कर दो। पर अगर एक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है ए, एक्स एक्स में ए मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स का कोफिशिएंट ए हो जा रहा है, तो उस ए को आपको डिवाइड करना पड़ेगा फाइनल आंसर में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल से देता हूँ, ये दोनों प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, है ना। और ये बता रहा हूँ किस तरह से यूज होती है ये प्रॉपर्टी। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, इंटीग्रल आपसे बोला ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला का आंसर दो। अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि इंटीग्रल, पहला फॉर्मूला आपको ये पता है कि इंटीग्रल एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, क्योंकि एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी हो गया है। पर यहाँ पर आपको, क्योंकि x से a मल्टीप्लाई हो चुका है, b ऐड हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, x से a मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इस आंसर में आप डिवाइड कर दोगे a, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये है प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एक ये प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके आप बहुत सारी चीजें सॉल्व करोगे।
ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो आप ये फॉर्मूले याद कर लो और फॉर्मूले याद करने के बाद आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। फिर मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊँगा जिसको यूज़ करके आप सॉल्व करते हो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।